जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो क्लास 10th वालों, अगर वास्तविक संख्या को 5 मिनट में अगर आपको समझना है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और एक बार आपको ऐसे समझ में आएगा वास्तविक संख्या की आप जीवन भर नहीं भूल पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि वास्तविक संख्या होता क्या है और ये क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है। तो वास्तविक मतलब क्या होता है भाई? वास्तव मतलब जो हकीकत है उसको हम वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे वास्तविक संख्या को दो भागों में बांटा गया है। वास्तविक संख्या को दो भागों में बांटा गया है। एक है क्या? परिमेय। एक है परिमेय और दूसरा क्या होता है? कमेंट कीजिए अपरिमेय। दूसरा होता है अपरिमेय। ठीक है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो वास्तविक संख्या को दो भागों में बांटा गया है, एक परिमेय संख्या और दूसरा अपरिमेय संख्या। सबसे पहले अगर हम वास्तविक संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसे कहते हैं रियल नंबर। समझ में आ गया? इसको दो भागों में बांटा गया, एक क्या? परिमेय संख्या और दूसरा अपरिमेय संख्या। अब जानेंगे कि परिमेय संख्या कहते किसे है। अब परिमेय संख्या जो p बटा q के रूप में लिखा जा सके। परिमेय संख्या क्या होता है? जो p बटा q के रूप में लिखा जा सके जहां q नॉट इक्वल टू 0 हो, मतलब जहां q का मान 0 नहीं हो। ठीक है, 0 का अलावा कुछ भी हो सकता है। और इसका उदाहरण देखें हम, एग्जाम्पल कैसे, एग्जाम्पल हम देख लेंगे इसका कि 3/2 इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 1.5। या अगर हम देखें 2/3 तो 2/3 क्या हो जाएगा? 2/3 को देखेंगे तो 2 में 3 से भाग देंगे। ठीक है, 3 से तो 0 तो यहाँ पर हो जाएगा 20। तो क्या हो जाएगा? 3 छक 18 तो आ जाएगा 2, फिर दशमलव है तो 0, 3 छक 18। मतलब इसका जो आंसर आएगा वो हो जाएगा 0.666। यानी इसको लिख सकते हैं, हम लोग 0.6। और इसको क्या कहते हैं? अगर इसे कहते हैं बार। जो ये है इसको कहते हैं बार। मतलब 6 इसके आगे आता रहेगा। तो जैसे कि 6 और आगे इसको भाग दीजिएगा, फिर कितना आएगा? 3 छक 18, फिर 2 बच जाएगा शेष और फिर दशमलव है तो 0 आ जाएगा। तो ऐसे करके ये जाता रहेगा। तो इसको हम कह सकते हैं, तो ये हमारा क्या है? ये हमारा परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या का मतलब क्या होता है? जो p बटा q के रूप में लिखा जा सके। ट्विस्ट ये है कि q जो है, q के मान 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ q का मान क्या है? 2 है। यहाँ q का मान क्या है? 3 है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, परिमेय संख्या क्लियर हो गया। अब देखिए हम बात करेंगे अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होता है? क्या आप लोगों को पता है? अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। तो अब हम बात करेंगे अपरिमेय संख्या। ठीक है, अपरिमेय संख्या क्या होता है? तो इसे कहते हैं वास्तविक संख्या और वास्तविक संख्या को इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर। रियल नंबर को r से सूचित करते हैं और परिमेय संख्या को q से सूचित किया जाता है। परिमेय संख्या को कैपिटल Q से सूचित किया जाता है। और जो अपरिमेय संख्या है तो r - q को अपरिमेय संख्या कहते हैं। समझ में आ गया? परिमेय संख्या को क्या से सूचित करते हैं? q से, कैपिटल Q से। और अपरिमेय संख्या को रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या में से परिमेय संख्या घटा देंगे। वास्तविक संख्या यहाँ पे लिख दे रहे हैं, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या माइनस परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। वास्तविक संख्या में से जब हम माइनस कर देंगे परिमेय संख्या तो हमारा क्या आ जाएगा? अपरिमेय संख्या। मतलब वास्तविक संख्या को r कहते हैं और परिमेय संख्या को क्या कहते हैं? इसे हम लोग q कहते हैं। तो r - q तो हमारा अपरिमेय क्या आ जाएगा? q डैश आ जाएगा। मतलब अपरिमेय संख्या को हम q डैश से भी दर्शाते हैं। तो हमारा इसका एग्जाम्पल क्या होगा? तो इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे कि जो
सबसे ज्यादा इसका एग्जाम्पल फेमस होता है वह होता है हमारा पाई, एप्सिलॉन नॉट होता है, और क्या होता है, और होता है √2, √3, √5। ये जो है ये हमारा अपरिमेय संख्या है। ये देखो यहाँ पे ध्यान रखना है क्योंकि पाई अपरिमेय संख्या होता है और पाई का मान कितना होता है, पाई का मान होता है 22/7। ये हमारा परिमेय होता है और ये हमारा अपरिमेय होता है। यहाँ पे बहुत बच्चा गलती करता है, आपको ध्यान रखना है ये पाई जो है क्या है, परिमेय संख्या है, और जो इसका मान होता है 22/7, 22/7 क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है। अगर हम जब वास्तविक संख्या पढ़ रहे हैं तो हम कुछ बात करेंगे संख्या के बारे में कि पूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्णांक संख्या क्या होता है, तो उसके बारे में भी हम थोड़ा सा बात कर लेंगे। तो सबसे पहले ये तो वास्तविक संख्या समझ में आ गया। वास्तविक संख्या मतलब रियल नंबर, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि पूर्ण संख्या क्या होता है। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या क्या होता है, 0 होता है, 1 होता है, उसके बाद क्या होता है 2, 3 10 और इसे कहते हैं जो 8 ऐसे खड़ा होता है, अगर इसको इस तरह लिख देंगे इसके तरह 8, तो इसको कहते हैं अनंत, अनंत, या इंग्लिश में इनफाइनाइट कहते हैं, ठीक है। तो 0 से लेकर अनंत तक इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं पूर्ण संख्या। एक होता है पूर्ण संख्या हो गया, अब एक होता है पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या होता है, पूर्णांक संख्या में माइनस भी होता है और प्लस भी होता है। मतलब 0 से -1, -2, -3, इधर भी डैश माइनस अनंत तक, और इधर भी 1, 2, 3, 4 डैश अनंत तक, ठीक है। इसे हम लोग क्या करते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। अब जब वास्तविक संख्या पढ़ रहे हैं तो कुछ और संख्या के बारे में जान जाए, जैसे कि प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये सब यहां से लेके हमारा अनंत तक क्या हो गया, ये अनंत तक हमारा हो गया प्राकृत संख्या। तो ऐसे हम कुछ संख्या के बारे में जान गए, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, प्राकृत संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अब हम जो हमारा वास्तविक संख्या का प्रश्नावली, इसको एग्जाम्पल लिखे हैं, एक्सरसाइज। यहाँ पे जो EX है इसका मतलब एक्सरसाइज है, मतलब प्रश्नावली। प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन है। एक और बात बता दें हम आपको कि जो न्यू NCERT आया है उसमें 1.1 और 1.2 ही दिया हुआ है, लेकिन ये जो हम क्वेश्चन दिए हुए हैं ये पुराना वाला NCERT बुक से है। तो जिसका सिलेबस जिस बुक से है वो अपना पढ़ेगा। ये हम पुराना वाला बुक से पढ़ा रहे हैं, आप भी पढ़ लीजिए। हो सकता है कि बिहार बोर्ड क्वेश्चन पूछ भी दे, बिहार बोर्ड का कोई भरोसा नहीं है, और ऐसा क्वेश्चन हमेशा बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF का मतलब क्या होता है, मौसम ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। अब एल्गोरिथम का नाम आया है, तो एल्गोरिथम भाई कौन है आजकल के एल्गोरिथम, कमेंट बॉक्स में बताओ भाई। आजकल का एल्गोरिथम हैकर कौन है, आर्यन केल्विन। लेकिन यहाँ आर्यन केल्विन का बात नहीं हो रहा है, यहाँ बात हो रहा है HCF का और यूक्लिड विभाजन या एल्गोरिथम का। ये तो सबसे पहले हम जान लेंगे कि यूक्लिड विभाजन क्या होता है। तो यूक्लिड विभाजन में क्या होता है, A बराबर BQ प्लस में क्या होता है, R होता है। जैसे कि हम लोग निचले क्लास में पढ़ के आए हैं लोग, A क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल
भागफल प्लस में क्या होता है शेषफल। तो ये हमारा हो गया a बराबर बी क्यू प्लस आर, भाज्य बराबर भाज्य गुना भागफल प्लस शेषफल। और यहाँ पे भी ध्यान रखना है जो r का मान होगा, r का मान हो गया यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ये b से छोटा होगा या 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा। मतलब जो शेषफल हमारा आएगा या तो हमारा 0 आ जाएगा या 0 से बड़ा आएगा। मतलब कहने का मतलब क्या है, माइनस में नहीं आएगा। समझ में आ गया कि जो भी शेषफल होगा प्लस में होगा या 0 होगा, मतलब पूर्ण संख्या होगा। अगर कहा जाए तो जो भी हमारा r का मान आएगा पूर्ण संख्या आएगा। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, 0 से ऊपर पूर्णांक संख्या, उसमें माइनस माइनस सभी आ जाता है। तो ऐसे समझिए कि जो हमारा r का मान आएगा क्या आएगा, पूर्ण संख्या आएगा। ठीक है, अगर ये आपको ना समझ में आए पूर्ण संख्या तो इस पे आपको ध्यान भी नहीं देना है, आपका सिलेबस में भी नहीं है। बस इतना समझिए जो r का मान आएगा 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। तो 0 से बड़ा क्या होगा, 1 2 3 ऐसे करके आपका शेषफल आ जाएगा। ठीक है, हम इसलिए मिटा दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जगह बहुत कम है। अब क्वेश्चन नंबर हमारा है ये, तो सबसे पहले जो बड़ा रहेगा हम उसको a मान लेंगे, जो छोटा रहेगा उसको b मान लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख दे रहे हैं a बराबर 225 और b बराबर 135। ठीक है, तो यहाँ ये यहाँ पे ये लिख दिया है। अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, या इसको लिखने के बाद ही इसको लिखें तो ज्यादा सही रहेगा। यहाँ पे लिख देंगे सॉल्यूशन, सबसे पहले बिल्कुल अच्छे से बनाएंगे। सॉल्व लिख दे रहे हैं, सॉल्व यूक्लिड विभाजन से, यूक्लिड विभाजन से क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस में क्या होता है r होता है। यहाँ a का मान कितना मान रहे थे, इसको हम मान लेंगे a और इसको क्या मान लेंगे, इसको हम लोग मान लेंगे b। जो छोटा होगा हमेशा b उसको मानेंगे और जो बड़ा होगा उसको a मानेंगे। तो a का मान कितना है 225 है। ठीक है, बराबर अब b का मान क्या है, b का मान 135 है। अब q का मान नहीं दिया है तो q लिख देंगे, अब प्लस r का मान नहीं दिया है तो r लिख देंगे। देखिए अब HCF निकाला कैसा जाता है। ठीक है, बिल्कुल इजी है। और r का मान जब 0 हो जाएगा तो इधर से काउंटिंग कीजिएगा, जो तीसरे नंबर पे होगा वो इसका HCF हो जाएगा। तो देखिए आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। जब 135 है तो इधर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 225 बाटा में आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसको क्या करेंगे कि 225 में 135 से 225 में भाग देंगे। ठीक है, तो 135 से 1 मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना हो जाएगा 135। तो 5 से 5 0, 12 में से 3 जाएगा कितना हो जाएगा 9, और ये 1 में से 1 जाएगा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो लिखे या ना लिखे, अब देखिए यहाँ 90 आ गया और 135 आ गया। ये क्या है हमारा, ये है हमारा b। ठीक है, b है ना, है ये हमारा b और ये आ गया r और ये क्या है, ये हमारा q शेषफल है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे 135 गुना q कितना आया है, q है 1 तो 1 लिख देंगे, प्लस r कितना है 90 है, 90 लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ 225 लिख देंगे। ये तो हमारा आता रहेगा। अब देखो यहाँ पे ट्विस्ट है, ये तो 225 वाला हो गया। अब क्या करेंगे, हमारा जो 90 है 135 को इधर लाएंगे और 90 को इधर लाएंगे। ठीक है, कैसे लाएंगे, अब यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 135 बराबर 90 इंटू Q प्लस R। तो Q और R का मान रख देंगे। ठीक है, निकालिए। तो अब 135 में 135
35 में 90 से भाग देंगे, ठीक है। 90 से भाग देंगे तो 9 दूना 18, 180 हो जाएगा। तो एक मर्द में कटेगा, एक मर्द में कटेगा, चौक चल नहीं रहा है। जब एक मर्द में कटेगा तो क्या हो जाएगा 90, यानी ये क्या है 5 में से 0 5, तेरे में से हो जाएगा 4। अब क्या हो गया, ये हो गया P, ये हमारा हो गया Q और ये हो गया R। तो यहाँ पे लिख देंगे 1, Q का मान कितना है 1 है और R कितना है 45 आया है। अब कोई सोच रहा होगा कि ये कब तक चलेगा, तो भैया जब तक R का मान 0 नहीं हो जाए तब तक चलेगा, और जब 0 हो जाएगा तब इधर से काउंटिंग करेंगे 1 2 3। जब यहाँ पे 0 हो जाएगा तो ये 3 वाला आंसर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 0 नहीं है तो ये आंसर नहीं होगा। अब आंसर नहीं होगा तो फिर क्या लिखेंगे, फिर देखो ये जो 90 है 90 को बराबर की इस साइड लाएंगे, 90 बराबर ये जो 45 है 45 यहाँ आ जाएगा। अब 90 में 45 से भाग देंगे, ठीक है। यहाँ पे आगे देखते हैं, जो हमारा 90 है 90 इसमें हम लोग 45 से भाग देंगे, क्या देगा 45 गुना 90। यहाँ पे हमारा क्या आ गया 0 आ गया, R Q और B। और फाइनल हम देखेंगे तो हमारा R का मान क्या आ चुका है 0 आ चुका है। तो हमारा क्या हो जाएगा, इसको हम लोग ऊपर लिख देते हैं 90 बराबर 45 गुना 2, क्योंकि Q का मान क्या है 2 और प्लस में क्या है 0। यहाँ देखिए R का मान क्या आ गया 0 आ गया, मतलब हमारा HCF क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा। इधर से गिन लेंगे 1 2 3, अब हमारा HCF क्या हो गया, HCF बराबर क्या हो गया 45 हो गया, या इसको मौसा लिख दीजिए, मौसा हिंदी में बराबर 45। मतलब ऐसे समझिए सिंपल वे में कि जब हमारा R का मान 0 आ जाए और जिससे कटे, जैसे कि यहाँ 45 से कट रहा है भाग देने पर, तो हमारा जो B होगा वही हमारा मौसा हो जाएगा। B जब B वह B लिया जाएगा जब R 0 हो, ध्यान रहे। या आपको ऐसे ट्रिक से याद कर सकते हैं, हमेशा यही आएगा कि 1 2 3, जब यहाँ पे 0 हो तो काउंटिंग करेंगे 1 2 3, और जो होगा 3 पे वही हमारा HCF हो जाएगा। तो ऐसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो चुका, थोड़ा कम समझ में आया होगा। अब दूसरा क्वेश्चन करेंगे, दूसरा क्वेश्चन में आई होप आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, तो आप बिल्कुल वीडियो को स्किप मत कीजिए और देखिए। अब क्वेश्चन नंबर हम 2 को सॉल्व करेंगे, इसको मिटा सकते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। जो कुछ भी आपका डाउट बचा हुआ होगा इसमें क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यह जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें बड़ा कौन है, ये है। बड़ा को क्या मानते हैं, ए मानते हैं। छोटा को क्या मानते हैं, बी मानते हैं, मान लिए भैया। फिर हम क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन से, यूक्लिड विभाजन से। यहाँ लिखिए यूक्लिड विभाजन से, ठीक है। यूक्लिड विभाजन से क्या होता है, यूक्लिड विभाजन ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। तो यहाँ पे ए का मान क्या है 38,220, 38,220 बराबर बी का मान क्या है, बी का मान है 196 क्यू प्लस आर, आर का मान और क्यू का मान नहीं है। तो फिर जो फर्स्ट क्वेश्चन में किए थे वही यहाँ भी करेंगे। 38,220 में 100 कितना है 96 है, सॉरी यहाँ 195 लिखे, 196 से इसमें भाग देंगे। तो यहाँ पे दे देंगे हम, क्या इसमें दिक्कत है, और 196 से भाग देना है और 38,220 में, ठीक है। तो हम भाग पर ऊपर लिख देंगे, उधर लगे नहीं है तो या लिख सकते हैं उधर भी। 196 एक मर्द में क्या हो जाएगा 196 हो जाएगा, क्योंकि 196 मतलब अप्रोक्स मान लीजिए 200 और 200 से
उधर क्या हो जाएगा 400 हो जाएगा, लेकिन 382 है तो एक मर्द में क्या हो जाएगा 196। 12 में से 6 हो जाएगा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ये 7 17 में से 9 हो जाएगा क्या हो जाएगा 8 9 17। यहाँ बच गया 2 2 में से जाएगा क्या हो गया 1 हो गया। अब क्या आ जाएगा हमारा आ जाएगा 2। ठीक है, अब देखिए 196 यहाँ कितना है 1862 है। इसको मान के चलिए 200 है तो 2 9 18 मतलब 196 9वां हो सकता है। तो यहाँ पे 9 लिख दिए। अब 9 से गुणा करेंगे 9 छक 54, 9 छक 54 के 4 हाथ में 5 और फिर 9 9 81 81 और 5 86 के 6 हाथ में 8 9 एकम 9 8 9 9 एकम 9 8 9 17। ठीक है, इतना आ गया हमारा। तो इतना आ गया तो क्या हो जाएगा 12 में से 4 जाएगा 8, ये हो गया 15 में से 6 जाएगा 9 और ये क्या हो गया 7 में से 7 जाएगा 0 0। तो हमारा क्या गया 98 और ये बच गया 0 तो यहाँ आ गया 980। ठीक है, और 0 0 है तो ये तो नहीं भी लिखेंगे तो काम चल जाएगा। लेकिन क्या आया 980 आया। 980 आया तो 196 से कितना बार गुणा करेंगे तो 980 आएगा। तो 196 पच्चे कितना होता है 196 पच्चे यहाँ गुणा करके दिखा दे रहे हैं 980 होता है। 196 पच्चे 5 30 के 0 हाथ में 3 9 5 45 3 48 के 8 हाथ में 4 और 5 में 5 4 9 कितना हो गया 5 30 के 0 हाथ में 3 और 5 9 45 3 48 सॉरी यहाँ 48 का 8 होगा हाथ में 4 होगा 5 में 5 अच्छा 9 980। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 5 लिख देंगे तो 196 बचे क्या हो जाएगा 196 बचे 980 बटा 980 ये हमारा कट जाएगा और आ जाएगा हमारा 0। ठीक है, तो 196 और 195 ये क्या हो गया हमारा ये हो गया हमारा B और ये हो गया हमारा Q और R हो गया। ये R का वैल्यू क्या हो गया 0 हो गया। तो एक ही बार में 0 हो गया तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे क्या लिख देंगे समझ में आ रहा है ना, कोई डाउट नहीं ना। एक बार और बता दे रहे हैं ये 38,220 में 196 से भाग दिए हैं 196 से एक मार्क में दिए हैं तो आ गया 1862 आ गया 196 में 9 से गुणा कर दिए हैं तो आ गया है 1764। अब 1862 में 1764 घटाए हैं तो आ गया है 980। अब 980 में 196 से भाग दिए हैं तो 196 बच्चे 980 होता है तो 196 बच्चे कट गया तो आ गया R का वैल्यू 0। तो हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पे लिख देंगे 38,220 बराबर 196 गुना Q का मान क्या है 195 प्लस R का मान क्या है 0 मतलब 0 आ गया। अब हम क्या करेंगे भैया काउंटिंग करेंगे तो काउंटिंग कीजिए 1 2 3 मतलब HCF क्या हो गया HCF बराबर HCF क्या हो गया 196 होगा। समझ में आ गया है तो कमेंट बॉक्स में बता दो भाई समझ में आ गया। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। ये दो क्वेश्चन नंबर तो हम लोग बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर लिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। ठीक है, मजा आ रहा है कि नहीं भाई, बिल्कुल मजा आना चाहिए क्योंकि ये जो चैप्टर है एक और इम्पोर्टेंट बात बता दूं मैं आपको, ये जो क्लास 10 का चैप्टर है लगभग 15 से 20 नंबर इसमें पूछा जाता है। 15 से 20 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अब जो एग्जाम हो रहा है तो अब एग्जाम में डबल क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जैसे 50 ऑब्जेक्टिव बनाना है 100 ऑब्जेक्टिव आपको दिया जाएगा और 2 नंबर 5 नंबर का क्वेश्चन है 15 2 नंबर का क्वेश्चन बनाना रहता है और 30 दिया हुआ रहता है। 4 नंबर का 5 नंबर का क्वेश्चन होता है 4 बनाना रहता है और 8 दिया रहता है। मतलब 100 नंबर का क्वेश्चन आपको बनाना है और 200 नंबर का क्वेश्चन दिया जाएगा आपको। तो इस चैप्टर से जैसे अब मतलब अब एग्जाम का पैटर्न है तो ऐसे समझिए कि इस चैप्टर का वेटेज है
20 से 22 मार्क्स का। तो इस चैप्टर को हल्का में मत लीजिए, इजी चैप्टर है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। और हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 भी खत्म हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, फिर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन से या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है। कुछ भी यहाँ ये भी लिख सकते हैं। तो अब दोनों में बड़ा कौन है? बड़ा जो होगा ए मान लेंगे, छोटा जो है बी मान लेंगे। मान लिए भैया इसमें क्या है, कुछ भी हम लोग मान लेते हैं, हम तो मैथ के स्टूडेंट है, ठीक है, तो हम लोग कुछ भी मान सकते हैं। अब मान लिए तो क्या करेंगे, अब मान लिए तो इसको लिख देंगे, यूक्लिड विभाजन है तो a बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का मान क्या है? 867 है, 867 बराबर बी का मान क्या है? 225 है। 225 है, नहीं होना चाहिए, हमको ऐसा लगता है यहाँ 255 शायद होना चाहिए। क्वेश्चन में थोड़ा सा हमको दिक्कत लग रहा है, यहाँ 255 शायद होना चाहिए, अगर 225 होगा। लेकिन आप कंसेप्ट देखिए, नंबर से कोई मतलब नहीं है। अगर यहाँ आपका 225 है तो आपका आंसर अलग आएगा। आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए, नंबर तो कुछ भी हो सकता है, एग्जाम में यही नंबर नहीं रहेगा, नंबर चेंज हो जाएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट यही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 255, ठीक है, यहाँ 255 हो गया। उसके बाद Q का मान नहीं दिया है प्लस R का मान नहीं दिया है, ठीक है। अब जब Q और R का मान नहीं दिया है तो हमको यही तो निकालना है ना भाई। तो क्या करेंगे, 867 में 255 से भाग देंगे, 255 से भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 दूना 6, मतलब 2 मर्द में हो जाएगा ये। तो 2 मर्द में क्या हो जाएगा, 5 दूना 10 के 0, हाथ में 1, 5 दूना 10 के 11 के हाथ में 1, 2 दूना 4 1 5, 510 आ रहा है भाई। 5 दूना 10 के 0 हाथ में 1, 5 दूना 10 के 11 के 1 हाथ में 1, और 2 दूना 4 1 5, 510। और आगे भी कट सकता है। तो ये जो कटेगा 3 मर्द में काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 मर्द में काटेंगे तो 3 बचे 15 के 5, हाथ में 1, 3 बचे 15 1, 16 6, हाथ में 1, 3 दूना 6 1 7, 765 आ जा रहा है, ठीक है। अब क्या होगा, 7 में से 5 जाएगा 2, 6 से 6 जाएगा, क्या हो जाएगा 0, 8 से 7 जाएगा, क्या हो जाएगा 102 हो जाएगा, ठीक है। 102 हो गया हमारा। और फिर वही वाला काम करेंगे, क्या करेंगे कि ये हमारा B आ गया, ये हमारा Q आ गया, और ये हमारा क्या हो गया R हो गया। तो हम क्या लिखेंगे, फिर वही मान रख देंगे, 867 बराबर 255। Q का मान कितना आ गया, Q का मान यहाँ है गुना में 3, प्लस R का मान कितना है 102, सॉरी 102। फिर अब क्या करेंगे, हम 225 को इधर लिखेंगे, 225 बराबर क्या हो जाएगा 102। फिर 225 में 102 से भाग देंगे, तो भाग दीजिए आप भी, तो यहाँ क्या हो जाएगा 200, सॉरी बार 225 लिख रहे हैं, यहाँ पे 255 हो गया। तो 255 में 125 से क्या है 100, क्या यार कुछ भी लिख रहे हैं, 102 से भाग देंगे, ठीक है। 102 से 255 में भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 मर्द में क्या हो जाएगा 204 हो जाएगा, मतलब 5 में से 4 जाए 1 5। अब ये क्या हो गया 2 2 कट गया, ठीक है। अब हमारा R कितना आ गया, R हो गया 51, Q हो गया 2, और ये क्या हो गया B हो गया हमारा 102, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे Q का मान कितना है, Q का मान 2 आया है, प्लस R का मान कितना है 51 आया है, ठीक है भैया 51 आया है। एक स्टेप और आगे जाएंगे, क्यों जाएंगे, क्योंकि अभी R का मान 0 नहीं आया है। तो R का मान 0 लाने के लिए फिर क्या करेंगे, इधर लिख देंगे 102 बराबर इधर क्या हो जाएगा 51 हो जाएगा। अब Q और R का मान निकालना है, तो 102 में क्या करेंगे, 102 में 51 से भाग देंगे, ठीक है। अब यहाँ में हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे 102 भागा देंगे 51 से, 51 गुना 102
2 कट गया आ गया 0। मतलब r का वैल्यू यहाँ क्या हो गया, r का वैल्यू हो गया 0, q का वैल्यू हो गया 2 और v का वैल्यू हो गया 51। सॉरी यहाँ 15 लिख दिए भाई, थोड़ा सा माफ कर दीजिए, कुछ भी लिखा जा रहा है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 51 हो जाएगा। 51 गुना q का मान क्या है, q का मान 2 प्लस क्या हो गया r का मान 0, r का मान 0। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, HCF हमारा हो जाएगा, HCF हो जाएगा 51। तो हमारा HCF क्या हो गया 51। तो ऐसे हमारा चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन का रोमन का 1 2 3 कंप्लीट हम लोग कर लिए। आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा। अगर कहीं भी थोड़ा सा भी आपको दिक्कत है ना तो आप कमेंट कर दीजिए, ठीक है। और आपका भाई हमेशा 24 घंटा आप कभी भी कमेंट कीजिए, आपका कमेंट रीड किया जाएगा, उसका सॉल्यूशन खोजा जाएगा और वो आपको वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। या मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप ग्रुप में जोड़ सकते हैं जो दिख रहा है स्क्रीन पे। तो मेरे ग्रुप में जुड़ जाइए और जो भी आपको क्वेश्चन डाउट है मेरे ग्रुप में डालिए, मैं उस पर वीडियो बनाकर आपको समझा दूंगा या कॉल पे समझा दूंगा। आप जैसे समझेंगे वैसे मैं समझाऊंगा, ठीक है। तो अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, आप भी सीखिए, अपने दोस्तों को भी सिखाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो बहुत ही धांसू होने वाला है। वो उस वीडियो में हम लोग बहुत अच्छा और न्यू कॉन्सेप्ट सीखेंगे और न्यू क्वेश्चन को डील कैसे करते हैं ये सब सीखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में आना मत भूलिए। फिर मिलते हैं।